सबसे पहले मैं सशक्त भीम समाज का साधुवाद करता हूं कि मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। और दूसरी बात यह है कि जो सामाजिक कार्य ये टीम कर रही है, ये संस्था कर रही है, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि वो भविष्य में भी इससे और अच्छा कार्य करेंगे। आज का जो फंक्शन है वो उन विद्यार्थियों को, उन छात्र छात्राओं को जो अपने क्षेत्र में चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ अव्वल आए, अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, या खेल के क्षेत्र में या कहीं जॉब पाने में जिन्होंने अच्छा कार्य किया, सफल हुए, उनको यहाँ पर अभिनंदन करने का आयोजन है। तो उसी में मैं दो तीन बातें कहूँगा बहुत शॉर्ट में। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा हम क्यों चाहिए। हमें सबको लगता है हमें शायद नौकरी के लिए ही शिक्षा चाहिए, और जरूरी, इसको मैं नकार नहीं रहा हूँ, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शिक्षा पाएंगे तो आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। लेकिन बाबा साहब का उद्देश्य अगर आप देखें, शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। सबसे जो बड़ी बात है मानवीय गरिमा की बात है, ह्यूमन डिग्निटी। जो हमारा समाज वर्षों से जिस उत्पीड़न का शिकार हुआ, जिसमें मानवीय गरिमा तार तार हुई, आपको अपने जो मूलभूत अधिकार थे वो भी नहीं मिले। शायद बाबा साहब का संघर्ष उस तरफ इंडिकेट करता है, उस तरफ दर्शाता है कि जो मानवीय गरिमा है उसको कैसे बचाया जाए। उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है और शिक्षित होने की जरूरत है। शायद उसमें शिक्षा इसलिए जरूरी है कि हम लोग जिस समाज में रहे, पले बढ़े, हम ये बात समझ ही नहीं पाए कि मानवीय गरिमा क्या है। यह मैं किस लिए कह रहा हूं कि आप में से कितने लोग भाग्य को मानते हैं। शायद भाग्य, देखिए, पाश्चात्य समाज भी लक की बात करता है, लेकिन भाग्य और उनका लक में एक फर्क है। भाग्य वह है जिसमें हम मान के चलते हैं कि सब चीजें पूर्व निर्धारित हैं। आपके पैदा होने से पहले सब निर्धारित होगा कि आप क्या बनेंगे। यह तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं जिस बात का। अगर आप भाग्य पर विश्वास करते हैं तो आप ये मानते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, जो सच नहीं है। इसलिए आपको यही पता नहीं कि गरिमा क्या होती है, क्योंकि हमने मान लिया कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, उसमें हमें कुछ भी सहना पड़े और कुछ भी करना पड़े, हम राजी हैं। इसलिए शिक्षा इसलिए जरूरी है कि हम एक विवेकशील इंसान बने, जो मानवीय मूल्यों को समझे और एक विवेकशील मानव बने। रैशनल जिसको हम कहते हैं, विवेकशील का मेरा मतलब है, अगर मेरे अंदर सही और गलत को समझने का और अंतर करने का अगर सूझबूझ ही नहीं आई, शायद मेरी शिक्षा केवल नौकरी के लिए ही थी। राइट, वो अच्छी बात है नौकरी भी करनी, लेकिन मेरी शिक्षा केवल नौकरी के लिए ही थी। मैंने पढ़ा, नौकरी की, अपने बच्चे पाले और मर गया। अंत तो मरना ही है। तो अगर यही विचार है तो कोई बात नहीं। तो अगर जो सही गलत का फर्क, अभी हमसे पूरे वक्ता ने बोला कि क्या क्या उद्देश्य शिक्षा के हैं, मैं तो एक ही उद्देश्य मानता हूं कि दो ही, आप विवेकशील बने और मानवीय मूल्यों को समझें। और इसमें ये तो बात मानो ह्यूमन डिग्निटी बाबा साहब ने कही, लेकिन ये आएगी कहां से। उसमें दूसरी बात आती है कि आप ये तब मानवीय गरिमा की बात करेंगे जब आप समझेंगे, संगठित होंगे और संघर्ष करेंगे। संगठित कैसे होंगे? सवाल संगठित होने के लिए कि जो हमारा बंधुत्व है वो आएगा कहां से? वो आएगा करुणा से। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आपके अंदर करुणा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर करुणा नहीं है तो आप भाईचारा नहीं बना सकते हैं। अगर मैं दूसरों के प्रति कंपैशनेट नहीं हूं, मैं सहानुभूति की बात नहीं कर रहा हूं। सहानुभूति और करुणा में बहुत अंतर है। सहानुभूति है कि मैं दूसरी की हालत को देख के मुझे बुरा लगा, ये सहानुभूति है। करुणा तब है जब मैं उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता हूं, वो करुणा है। और तब मेरे अंदर आएगा कि मेरी भाई की पीड़ा मेरी पीड़ा है। जब मैं ये समझने लगूंगा तब मैं भाईचारा बनाऊंगा।
और जब भाईचारा बनेगा तो संगठित भी होंगे और संघर्ष भी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो शायद ये बहुत मुश्किल काम है कि हम जिस चीज के लिए खड़े हैं वो प्राप्त कर सकें। ये तो एक पहलू है जो हमें बाबा साहब से और गौतम बुद्ध से, महात्मा बुद्ध से हमें सीख लेके आगे बढ़ना है। और जो बच्चे आज यहाँ बैठे हैं उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक दो बातें मैं करूंगा। देखिए, जीवन में सफल होने के लिए हम पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को थोड़ा बहुत ज्ञान हमने भी पढ़ाने के दौरान सीखा कि बच्चे क्या करते हैं, उसी अनुभव के आधार पर कर रहा हूं मैं। सबसे पहला है आपका कठिन परिश्रम। शायद बाबा साहब इसीलिए बने जो कठिन परिश्रम करने की क्षमता उनके अंदर थी। वो कितने घंटे पढ़ते थे ये तो सभी जानते हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये जग जाहिर है कि वो कितने घंटे पढ़ते थे। यह है कठिन परिश्रम। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी कठिन परिश्रम है। कोई जन्म से बुद्धिमान या मूर्ख नहीं है। हम ये भाग्य पर विश्वास करने वाले लोग मानते हैं कि जन्म से ही कोई बड़ा इंटेलिजेंट पैदा हो गया, कोई बड़ा मूर्ख पैदा हुआ। अगर ऐसा होता हम सब मूर्ख की श्रेणी में होते, आज यहाँ नहीं बैठे होते। ऐसा नहीं था। पहले पैदा होने से कोई मूर्ख या बुद्धिमान नहीं है। जो कठिन परिश्रम जो है ना, वो आपको सफलता दिलवाता है जीवन में। शायद अगर कोई आज कह रहा मैं 75%, कोई 80% उनको सम्मानित किया जा रहा है, तो उनने कहीं न कहीं पीछे से कठिन परिश्रम किया, या किसी ने HES निकाला, या किसी ने और कोई काम किया स्पोर्ट्स में, उनका कठिन परिश्रम है। ये आपको सफलता दिलाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, सफलता ही सब कुछ नहीं है। सॉरी, जो हमको आगे और बढ़ाता है इसको हम कहते हैं एक्सेल करना। आप अपने प्रोफेशन में बहुत आगे कैसे बढ़े, डिसिप्लिन, अनुशासन। जो दूसरा आपका गुण है वह अनुशासन। कठिन परिश्रम के साथ अगर अनुशासन भी हो जाए तो आप सफल ही नहीं, जो भी काम आप कर रहे हैं आप उसको उत्कृष्ट करेंगे। आपके प्रोफेशनलिज्म में ऊंचा बढ़ने के लिए कठिन परिश्रम के साथ आपका डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत अनिवार्य है। हम में से ज्यादा लोग जो मिस करते हैं वो अनुशासन का पार्ट है। शायद कठिन परिश्रम एक अच्छे मेजॉरिटी ने करना शुरू कर दिया, लेकिन अनुशासन आज की तारीख में भी शायद हम वहां पहुंचे नहीं है। सफलता और उत्कृष्टता। और उसके बाद तीसरी बात आती है, अगर आपने शिक्षा सही से ग्रहण की है, नौकरी भी होगी और अपने प्रोफेशन में आप आगे भी बढ़ गए, लेकिन आपने उस शिक्षा में मानवीय मूल्य नहीं सीखे और आपने रैशनैलिटी नहीं सीखी, वो विवेकशील आप नहीं बने जो आप सही और गलत का अंतर करना सीख सकते थे। अगर आपने वो भी सीख लिया, आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन गया, तो आप जिसको अंग्रेजी में आउटस्टैंडिंग बोलते हैं और हिंदी में पता नहीं उसका क्या, अद्वितीय कह लीजिए और जो भी कह लीजिए, आप वो बनेंगे। तो तीनों का संगम बहुत जरूरी है। कठिन परिश्रम, अनुशासन और रैशनैलिटी, विवेकपूर्ण फैसले जीवन के। वो आएंगे कैसे? वो आएंगे दो ही तरह से। जो हमारी शिक्षा आज की प्रणाली आज की तारीख में है, शायद उसमें हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी जरूर है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मेरा साइंस पढ़ने से मतलब नहीं है। हमें कई बार ये गलतफहमी बच्चों को शायद होती है कि साइंस पढ़ने वाले में साइंटिफिक, साइंस पढ़ने वाले भी उतने ही अनसाइंटिफिक हैं जितने नहीं पढ़ने वाले भी हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है जिस विषय को भी और जिस चीज को भी आप देखें उसको आप तार्किक ढंग से सही गलत का अंतर करते हुए उसका मूल्यांकन और विश्लेषण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर यह क्षमता है तो आपके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो मैं सभी बच्चों को, सम्मान तो बहुत अच्छी बात है, जब सम्मान मिलेगा तो शायद हमारा हौसला बढ़ेगा। ये कवायद आपका हौसला बढ़ाने की है और आपको प्रोत्साहित करने की है। शायद ये आपको प्रोत्साहित करेगा और आगे और अच्छा आप लोग करेंगे। और करने के साथ जब आप
विवेकपूर्ण हो जाएंगे, शायद आप समाज के लिए भी कुछ करेंगे। मेरे पुराने भाई ने कहा कि पे बैक टू सोसाइटी। पे बैक टू सोसाइटी का मतलब खाली पैसा देना नहीं है। कई बार हमारे अंदर कई कंफ्यूजन शुरू होते हैं। कोई सोचता मैंने 500 रुपये दान दे दिए तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मेरा हो गया पे बैक टू सोसाइटी हो गया। दिस इज नॉट पे बैक टू सोसाइटी। जिस समाज से आप आए हैं उस समाज के प्रति आपकी कितना समर्पण है। समर्पण बहुत सारे मुद्दों से आएगा, पैसे से ही नहीं आएगा, राइट। लोग समय पैसा सब कुछ की बात करते हैं, लेकिन वो एक पहलू है। लेकिन मेरा लगाव कितना हो समाज के प्रति, सबसे बड़ा है मेरा लगाव। अगर मैं अपने समाज से कट गया हूं, शायद ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हम कई बार कट जाते हैं अपने समाज से, ये होता है। ये एक पीढ़ी में शायद हो जाए, दूसरी पीढ़ी में ठीक हो जाए, ये वर्षों के संघर्ष के बाद कई चीजें आती हैं। लेकिन जब आपको अपने समाज से लगाव होगा तो आपको समाज के प्रति समर्पण भी होगा। क्यों आप अपने घर वालों के प्रति समर्पण होता है? क्यों लगाव होता है। क्यों मैं देखता हूं कि मेरा भाई भी पढ़ ले मेरे पीछे? इसलिए कि मेरे भाई से लगाव है। अगर यही सामाजिक लगाव आपके समाज के साथ भी होगा तो शायद आप पे बैक टू सोसाइटी किसी भी सेंस में कर सकते हैं। तो मैं इन बच्चों में यह कहना चाह रहा हूं कि आप अच्छे नंबरों से पास हो गए, लेकिन अच्छे इंसान बनने के लिए इन मूल्यों को जरूर अपने अंदर लाने की कोशिश करें। हम सब तमाम जीवन भर यही कोशिश करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ खड़ा हो गया हूँ तो मेरे अंदर सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं है। हम भी उसी सीखने के कवायद में, उसी दौर में हम भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, कई बार होता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। दौर का मतलब मेरा यह है कि कई बार हालात, आप जो करना चाहते हैं शायद आपको वैसा करने में बहुत संघर्ष करने पड़े। संघर्ष की सीमा अलग अलग हो सकती है, अलग अलग समय पर समाज की। आपके संघर्ष अलग हो सकते हैं, मेरे संघर्ष अलग हो सकते हैं। हो सकता है मेरा संघर्ष रोटी कपड़ा मकान तक था, वो संघर्ष खत्म, लेकिन आपका संघर्ष अलग है। आज की तारीख में वो आपको रोटी कपड़ा मकान कुछ लोगों को मिल गया, लेकिन उनके संघर्ष दूसरे तक के होते हैं। तो ये संघर्ष है, अगर हम संघर्ष को समझें और इन संघर्षों को लड़ने की अंदर कुवत लाएं, तभी हम लड़ पाएंगे। और एक मैं अपनी बात खत्म करूंगा, एक ये है कि जब भी आप संघर्ष करते हैं तो दूसरा वर्ग है, दूसरा समूह है, व्यवस्था है, वो भी नए नए तरीके निकालती है, राइट। वो भी नए नए तरीके निकालती कि आपको फिर से हम क्या करें। तो हमें साथ साथ उन नए तरीकों से लड़ने का, संघर्ष करने का भी सीखना पड़ेगा। हमेशा एक पुराने तरीके ही नहीं काम कर सकते हैं। इसलिए किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा, मुझे याद आया कि उसे ये फिक्र है, उसे ये फिक्र है हरदम कि नया तर्जे जफा क्या होगा, कि नए तरीके क्या होंगे कि मैं आपको परेशान करूं। उसे हरदम ये फिक्र है, उसे ये फिक्र है हरदम नए तर्जे जफा क्या होगा। मुझे ये शौक है कि सितम की इंतहा क्या है। अगर आप ये देखेंगे कि मैं किसी भी संघर्ष में सितम सहने की क्षमता है तो आप संघर्षरत रहेंगे। और अंत एक और दूसरे शेर से मैं खत्म करूंगा अपनी बात को, कि आप जब मैं मानवीय मूल्यों की बात कर रहा हूं तो इन मूल्यों को स्थापित करने के लिए आपको अपने कुछ वसूल बनाने पड़ेंगे। अगर वो नहीं होंगे तो आप हमेशा जिंदगी में कहते, हिंदी में कहते हैं लुप झुप जिसको कहते हैं, मतलब मेरे कोई अच्छा शब्द नहीं आया मेरे दिमाग में। अब इधर जाएं कि उधर जाएं, कि ऐसा करें कि वैसा करें, इसी उपापों में, शायद मेरे सही शब्द इस्तेमाल किया विजय जी, जो भी है, मैं उलझे ही रहेंगे जीवन भर। इसलिए आपको अपना विवेक से तटस्थ होकर सोचना पड़ेगा। इसलिए कहा है, वसीम बरेलवी जी ने कहा कि वसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है। देखिए, समझौता नहीं करना लाइफ में। अगर आपके आइडियल्स के साथ कुछ हो रहा है तो वसूलों पर आज आए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर आप जिंदा नजर आएंगे तो आप संघर्ष कर सकते हैं। साधुवाद। और मैं सभी महापुरुषों को, बहुजन समाज के महापुरुष को नमन करते हैं अपनी बात को यहाँ पर खत्म करता हूँ। साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शायद मैंने समय से ही खत्म किया होगा।